गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्दी। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप सब क्या होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना बराबर और हमारी ऑनलाइन क्लासेस का पूरा बेनिफिट ले रहे होंगे। ठीक है, हमारे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। और आपके आसपास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं 12th क्लास के, सबको अपने से कनेक्ट करें, सबको जोड़ें एक दूसरे के साथ। और हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो लास्ट वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था हेलो एल्केन्स के बनाने की विधियों के बारे में कि हेलो एल्केन्स को किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो हमने आपको बताया था कि हेलो एल्केन्स को बनाने की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन हमने दो विधियों के बारे में क्या किया था, आपसे डिस्कस किया था। पहली विधि थी बाय एल्केन, दूसरी विधि थी बाय एल्केन। तो जो बाय एल्केन था वो प्रयोगशाला रूप से ज़्यादा लाभदायक नहीं था, लेकिन औद्योगिक रूप से ज़्यादा लाभदायक है। और एल्कीन जो थी उसमें हमने आपको बताया था दो नियम प्रयोग होते हैं, मार्कोनी काफ नियम और प्रति मार्कोनी काफ नियम, जिसमें हमें क्या होता है, एक ही क्रियाकारक क्या करता है, भिन्न भिन्न उत्पाद देता है। वो हमने बता दिया था कि क्रियाविधि बताई थी कि एक ही क्रियाविधि मुक्त मूलक क्रियाविधि है और एक ही क्या आपकी कार्बोनियम आयन है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका, ऐसे ही हाफ रिएक्शन देता है, वो सामान्य अभिक्रिया दे सकता है, सामान्य परिस्थितियां दे सकता है या परोक्साइड दे सकता है। जैसे कि पिछले सालों में आए हुए हैं, 2015 में क्वेश्चन आया था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HI से रिएक्शन करानी है, अर्ध अभिक्रिया होती है इसमें, आदि कंप्लीट कराइए। 2018 में आया CH3 R दिया है, CH3 नहीं दिया, 2018 में R CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr दिया है इन द प्रेजेंस ऑफ, यहां दिया हमने परोक्साइड। ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम आए हुए हैं तो इनको आपको कंप्लीट करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। एक और होमवर्क हम आपको दे रहे हैं, एक रिएक्शन और पूरी करनी है। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH CH3 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 CH2 C double bond CH CH3 and CH3 plus HBr plus HBr, ये नॉर्मल परिस्थितियां है, ये परोक्साइड परिस्थितियां है। ठीक है, कर सकते हैं, और कोई भी रिएक्शन आ सकती है। ठीक है, और ले सकते हैं हम R CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 इस प्रकार से आ जाए, प्लस में देते हैं आपको HBr, सामान्य परिस्थितियां देते हैं, दूसरी देते हैं आपको R CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, आपसे कहते हैं परोक्साइड। तो आपको ये क्या है, रिएक्शन कंप्लीट करनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ कंप्लीट करनी है। और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर हमें लिखकर भेजने हैं। ठीक है, कि इनका आंसर क्या होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए हम आज बात करते हैं आगे आज के टॉपिक के बारे में। आज के टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्ट टुडे टॉपिक हेलो एल्केन्स को प्रिपरेशन मेथड, इनकी जो बची विधियां हैं हेलो एल्केन्स की, उनके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो दो विधियां बता देते हैं, किसी अल्कोहल बाय अल्कोहल। तो अल्कोहल के द्वारा बनाने की बहुत सारी विधियां हैं, तो इसके वन बाय वन हम सबको डिस्कस करेंगे। पहली है आपकी बाय ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट के द्वारा क्या होता है, ZnCl2 प्लस HCl का मिश्रण जो होता है वो क्या होता है, ल्यूकास अभिकर्मक होता है। इन अभिक्रिया और ये अभिक्रिया जो होती है कार्बोनियम आयन मध्यवर्ती के द्वारा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कार्बोनियम आयन होता है वो 3 डिग्री ज्यादा स्थायी होता है, 2 डिग्री कम स्थायी होता है, 1 डिग्री और कम होता है। तो इस प्रकार से क्या होती है, ये क्रियाशीलता का क्रम है। ठीक है, इसका एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम है, इसका सॉरी अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम। अल्कोहल पर बताया बाय अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम। दूसरा क्या हो रहा है, हमारा अम्ल हो रहा है, तो HF हम जानते हैं ये लेस रिएक्टिव होता है,
क्या होगा इनकी हेलोजन अणु की क्रियाशीलता है, हेलोजन अणु की क्रियाशीलता का ये क्रम। ठीक है, अब अगर हम बात कर लेते हैं रिएक्शन के बारे में। रिएक्शन क्या होती है? जब किसी भी अल्कोहल की क्रिया ROH लुकास अभिकर्मक से कराते हैं HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो क्या होता है, यहाँ से हमारा जो होता है दोनों साझा कर लेते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और क्या होता है, इसके साथ जुड़ जाता है, क्या बन जाएगा RCl प्लस H2O। ठीक है, जब किसी अल्कोहल की क्रिया लुकास अभिकर्मक से कराते हैं तो क्या होती है, हमारी जो होती है ये रिएक्शन होती है। लुकास अभिकर्मक इंपॉर्टेंट है वैसे भी, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो अल्कोहल होता है उनमें आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करने के लिए क्या किया जाता है, लुकास अभिकर्मक का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। जब हम अल्कोहल पढ़ेंगे तो वहां पर हम इनके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बताएंगे। तो पहली विधि किसके द्वारा है, बाय लुकास रिएक्शन। सेकंड है आपकी बाय डार्जन प्रक्रम। डार्जन प्रक्रम में क्या होता है, SOCl2 यानी कि थायोनिल क्लोराइड का यूज होता है, इसका थायोनिल क्लोराइड। तो अल्कोहल की क्रिया करेंगे ROH प्लस SOCl2 इज इक्वल टू सल्फर डाइऑक्साइड HCl, Cl यहाँ अटैच हो जाएगा, क्या बनाएगा RCl प्लस SO2 प्लस HCl क्या हो जाता है, इसमें अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से जब हम अल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, इस प्रकरण का नाम क्या दिया गया है, डार्जन प्रकरण दिया गया है। इसकी शॉट ले लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम तीसरी अभिक्रिया के बारे में। लाल फास्फोरस के द्वारा हम क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड को क्या करते हैं, निर्मित करते हैं, बनाते हैं। तो वो प्रक्रम किस प्रकार से होता है, थर्ड है बाय रेड पी। तो रेड पी की उपस्थिति में क्या होता है, कोई भी अल्कोहल है हमारा, इसकी क्रिया रेड पी की उपस्थिति में हेलोजन से कराते हैं, तो हेलोजन बन जाएगा RX प्लस H3PO3 ऑर्थो फॉस्फोरिक अम्ल, ऑर्थो फॉस्फोरिक अम्ल जो होता है क्या होता है, प्राप्त होता है। बैलेंस करना है आपने, आपके लिए होमवर्क है, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। फोर्थ है हमारा बाय PCl5 और PCl3। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड एंड फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के द्वारा हम क्या करते हैं, जब क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। ठीक है, तो जब अल्कोहल की क्रिया ROH प्लस PCl5 से कराएंगे, तो एक चीज ध्यान रखनी है आपने यहाँ पर कि ROH प्लस PCl3, तो अगर PCl5 किसी भी किसी भी क्रियाकारक से क्रिया कर रहा है और उस क्रियाकारक के पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, क्रियाकारक के पास अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर दो साइड प्रोडक्ट जरूर बनते हैं। पहला बनेगा आपका POCl3 प्लस दूसरा बनेगा आपका HCl, अगर PCl5 से क्रिया हो रही है। और अगर PCl3 से क्रिया हो रही है तो आपका बनेगा यहाँ पर जो उत्पाद सह उत्पाद होगा H3PO3 सह उत्पाद उसमें मिलेगा। अगर हमारे क्रियाकारक जिससे PCl5 ने क्रिया की है तो फास्फोनियम क्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड और HCl साइड प्रोडक्ट बनेंगे। और अगर PCl3 से रिएक्शन हो रही है और क्रियाकारक के पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो क्या होता है, आपका H3PO3 बनता है, डिस्प्लेस हो जाएगा, RCl बन जाएगा RCl। ठीक है, इस प्रकार से अल्कोहल के द्वारा चार विधियों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। पहला है लुकास अभिकर्मक, दूसरा है डार्जन प्रोसेस, तीसरा बाय रेड फास्फोरस, चौथा है बाय PCl5 और PCl3। इसकी नोट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम आपसे नेक्स्ट बनाने की विधि। नंबर 4 हुंस डीकर अभिक्रिया, हिंदी में लिख सकते हैं हुंस डीकर अभिक्रिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिल्वर लवण क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के
सिल्वर साल्ट रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर साल्ट क्या करने का, मान लिया कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल है RCOOH प्लस किसी भी सिल्वर लवण से रिएक्शन करा दी, यहाँ से ये H यहाँ से डिस्प्लेस हो जाए, Cl यहाँ से डिस्प्लेस हो जाए, निकल जाए, तो क्या हो जाएगा RCOOH प्लस HCl का निर्माण हो जाएगा, तो सिल्वर साल्ट है। अब हम सिल्वर साल्ट की क्रिया RCOOH प्लस Br2 से कराएंगे, Br और Br इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। पहली रिएक्शन क्या होगी, यहाँ से Ag और यहाँ से Br दोनों साझा करेंगे, भाग जाएंगे, ठीक है, Ag Br, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड डिकम्पोज होगा, CO2 फ्री हो जाएगी, क्या बना लेंगे यहाँ पर CO2 प्लस ये Br इस R से अटैच हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका RBr बन जाएगा। ये क्रिया कहलाती है आपकी क्या, कॉन्स्टिगर। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर साल्ट की क्रिया ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राफ्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन, ठीक है, कराते हैं, तो एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। सेवंथ पाथ के रूप में सिल्वर ब्रोमाइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी हमें प्राप्त होते हैं। तो यह अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है, कॉन्स्टिगर अभिक्रिया कहलाती है। पांचवी अभिक्रिया हम बात करते हैं बाय एमीन, जो प्राइमरी एमीन होता है उसके द्वारा RNH2 के द्वारा, ठीक है। RNH2 की क्रिया कराते हैं प्लस टिल्डन अभिकर्मक, टिल्डन अभिकर्मक क्या होता है NOCl, याद रखना। जब क्या करते हैं किसी प्राइमरी एमीन 1 डिग्री एमीन की क्रिया टिल्डन अभिकर्मक से कराएंगे, तो हमें क्या होगा, एल्केन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। रिएक्शन देख सकते हैं RNH2 प्लस NOCl, तो यहाँ से ये ऑक्सीजन, यहाँ से ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अटैच हो जाएंगे, H2 वाला रिमूव हो जाएगा, H2 वाला प्लस Cl यहाँ अटैच हो जाएगा, RCl प्लस N और N अटैच हो जाएंगे। ऐसे लिख सकते हैं आप, ऐसे भी देख सकते हैं RNHHCl N डबल बॉन्ड O। तो पहला बॉन्ड कहां से डिकम्पोज होगा, यहाँ से, दूसरा बॉन्ड कहां से डिकम्पोज होगा, यहाँ से, और हमारे क्या बन जाएगा, ये उत्पाद हमारे क्या हो जाएंगे, हमें प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, कहलाती है आपकी बाय एमीन के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, एल्किल हैलाइड का निर्माण या हैलाइड का निर्माण कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट। चलिए हम आगे बात करते हैं आपसे बना हैलाइड को बनाने की अन्य विधि के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है हेलोजन एक्सचेंज बाय हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज के बारे में क्या करेंगे हम देख लेते हैं। तो हेलोजन एक्सचेंज मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में भी कई बार आ चुका है, बोर्ड एग्जाम में आता ही रहता है। इसमें दो रिएक्शन है, याद रखना। फर्स्ट है आपकी फिंकलस्टाइन अभिक्रिया, एग्जाम में पूछ गई है कई बार, 2 या 3 बार, ठीक है, अभिक्रिया। और एक होती है स्वार्ट्ज अभिक्रिया। पहले यहाँ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि फिंकलस्टाइन किसके लिए है और स्वार्ट्ज किसके लिए है। तो पहले ये आइडेंटिफिकेशन करें, जो फिंकलस्टाइन है वो एल्किल आयोडाइड के बनाने की विधि है, याद रखें। और जो स्वार्ट्ज अभिक्रिया है वो एल्किल फ्लोराइड को बनाने की विधि है। कभी कभी आपको आंसर आता है, सब पता होता है, फिर भी कंफ्यूजन में क्या होता है, एग्जाम में क्या होता है, गलत हो जाता है। तो उस परिस्थिति से बचने के लिए आप पहले ध्यान रखें कि किस क्रिया के द्वारा किस एल्किल हैलाइड या किस उत्पाद का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें हेलोजन एक्सचेंज है, कोई भी हेलोजन लेने वाले RCl प्लस NaI, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से Cl निकल गया और यहाँ से Na निकल गया, निकल के चले गए, क्या बन जाएगा, RI बन जाएगा प्लस NaCl। दूसरा RBr प्लस NaI ले लें, यहाँ से Br और यहाँ से क्या निकल जाएगा, Na निकल जाएगा, क्या बना लेंगे, RBr प्लस RI प्लस NaB
तो यहाँ पर क्या बना रहे हैं हम? एल्किल आयोडाइड, ठीक है। तो क्या कहलाएगी आपकी? बाय हाइड्रोजन एक्सचेंज फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। दूसरी हमारी स्वार्ट्ज अभिक्रिया। स्वार्ट्ज अभिक्रिया, तो स्वार्ट्ज अभिक्रिया में क्या होता है कि जो एल्किल फ्लोराइड को बनाने की विधि है, पहले तो आप याद रखेंगे आर और एफ को बनाने की विधि, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें किसी भी एल्किल आयोडाइड की क्रिया किससे कराते हैं? सिल्वर साल्ट ऑफ फ्लोराइड। फ्लोराइड के सिल्वर साल्ट से कराएंगे तो यहां से ये निकलेगा, यहां से ये निकलेगा, दोनों क्या होंगे? यहां से निकलकर चले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? ये इसके साथ जुड़ जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या बनेगा? आर एफ प्लस AgI, ठीक है। देखिए क्या आपकी स्वार्ट्ज अभिक्रिया, ये क्या आपकी फिंकलस्टाइन है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट आप। तो चलिए हम एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं। हमने कौन सी जो बनाने की विधियां हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया है, उसके बारे में सबके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि एल्केन को बनाने की विधियां। फर्स्ट है बाय एल्केन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन कराते हैं हेलोजन से in the presence of sunlight. Second, by alkene, ठीक है। by alkene में क्या होता है आपका? कोई भी डबल बॉन्ड, द्विबंध युक्त सममित या असममित हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। क्या होता है? फिर इसमें दो रूल लगते हैं, मार्कोनी-काउरू लग जाता है और क्या लग जाता है आपका? एंटी मार्कोनी-काउरू लग जाता है। क्या है यहाँ पर? पेरोक्साइड है, एंटी मार्कोनी-काउरू लगेगा और अगर आपका क्या है? नॉर्मल है तो क्या होता है? लगेगा किसके लिए? असममित हाइड्रोकार्बन, सममित के लिए नहीं लगेगा। फिर हमने बताया बाय अल्कोहल, तो बाय अल्कोहल में हमने बताया आपको, पहले बताया आपको बाय ग्लूकास अभिकर्मक, ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा। ल्यूकास अभिकर्मक याद रखना है, ZnCl2+ HCl ल्यूकास अभिकर्मक होता है। दूसरे हमने बताया आपको डार्जन प्रक्रम द्वारा, ठीक है, जिसमें क्या होता है? SOCl2 यानी कि थायनिल क्लोराइड का होता है। तीसरी हमने बताई रेड फास्फोरस द्वारा। चौथी हमने आपको बताई PCl5 और PCl3 के द्वारा बना सकते हैं। फोर्थ हमने आपको बताई बाय हुंसडीकर रिएक्शन। इसमें क्या होता है? RCOOH सिल्वर साल्ट प्लस Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। पांचवी हमने आपको बताई कौन सी? बाय एमीन, ठीक है। एमीन की रिएक्शन RNH2 प्लस टिल्डन रिएजेंट, टिल्डन अभिकर्मक NOCl कराते हैं, तो क्या होता है आपका? बन जाता है एल्किल हैलाइड। फिर हमने बताया आपको बाय हेलोजन एक्सचेंज विनिमय, ठीक है। इतनी इंग्लिश समझ में आई होगी आपको, इसलिए थोड़ा इंग्लिश वर्ड यूज कर दीजिए। इसमें क्या होता है? दो थी आपकी फिंकलस्टाइन और सेकंड होती है स्वार्ट्ज अभिक्रिया। तो फिंकलस्टाइन जो है वो आपका RI को बनाने की विधि है और स्वार्ट्ज जो आपकी वो RF को बनाने की, ठीक है। तो ये 6 विधियां थी बनाने की, तो 6 विषय हमने डिस्कस कर दिया, आपको एक बार दोबारा रिवाइज करा दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि सारी की सारी बनाने की विधियां जो थी आपकी कंप्लीट हो गई होगी। और जो हमने आपको होमवर्क दिया है उसको कंप्लीट करें, कमेंट बॉक्स में क्या करें? उनके आंसर लिखकर भेजें।